पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप भी लाभ उठाते हैं और अगर आपको भी इस योजना से कोई शिकायतें हैं या फिर आपको इस योजना का लाभ सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए अब एक ऐप बनकर तैयार होने वाला है जिसमें आप आसानी से शिकायतें भी कर सकेंगे। योजना पर मिल रही शिकायतों पर अब ये एक्शन लिया जा रहा है। सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को कोई परेशानी ना हो, उसके मद्देनजर अब एक मोबाइल ऐप बनाने की तैयारी की जा रही है। वो कौन सा ऐप होगा, कैसे उस पर आपको सुविधाएं मिलेंगी, किसानों को क्या कुछ फायदा होगा, ये सारी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि 15वीं किस्त को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है और कब ये 15वीं किस्त किसानों के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। साल में 6,000 का लाभ किसानों को सरकार देती है ताकि आर्थिक रूप से किसानों को सरकार मदद कर सके। और अब इसी योजना के लाभुकों को सरकार एक और सुविधा देने जा रही है। किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके, कोई दिक्कत ना हो, शिकायतों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने ये नई पहल की है। केंद्र सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कई किसान ऐसे हैं जो इस योजना के योग्य हैं, मगर उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अब केंद्र सरकार किसानों के वेरिफिकेशन और डिजिटल नामांकन के लिए एक ऐप बनाने का प्लान कर रही है। लगातार किसानों से शिकायतें आ रही थी कि उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये कि जहां वो केवाईसी करवाने जाते हैं, वहां उनकी जानकारी मैच नहीं कर पाती। मतलब साफ है कि जो भी जानकारी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किया है और इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जब वो केवाईसी कराने जाते हैं तो वहां पर वो सारी जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे कि उनका केवाईसी नहीं हो पाता और फिर उस इस योजना के तहत मिलने वाले किस्तों का लाभ किसान नहीं उठा पाते हैं। इन सभी शिकायतों को देखते हुए, इन सभी शिकायतों से छुटकारा दिलाने के लिए अब सरकार ऐप लॉन्च करेगी। सरकार अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ देने के लिए किसानों को सरकार ने एक राहत भरी खबर ये दी है कि अब इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए किसानों को छूट दी जाएगी और साथ-साथ सरकार ने आईटी टीम भी बनाया है। इस आईटी टीम के द्वारा एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाएगा जो ऑटोमेटिक काम करेगा और मालूम करेगा कि कितने किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ-साथ ई-केवाईसी करवाने के लिए भी अब लाभार्थियों को ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करना होगा। किसानों को ई-केवाईसी हो या फिर वेरिफिकेशन हो, ये सब कुछ ओटीपी के जरिए कर लेना होगा। पीएम किसान योजना से जुड़ा एक मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा जिससे किसानों को डिजिटली रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल पाएगी। वहीं राज्य सरकार अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कर सकेगी। ऐप के जरिए फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का फीचर भी शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करना एकदम से आसान हो जाएगा और जितनी भी शिकायतें अभी तक किसानों के द्वारा मिलती थी वो दूर हो जाएगी। बाकी आपको हम बता दें कि पीएम किसान योजना की किस्त साल में 3 बार आती है। साल की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई महीने के बीच किसानों के अकाउंट में सरकार के द्वारा भेजी जाती है। दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के महीने तक आती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में जारी की जाती है। 2000 एक बार में भेजा जाता है और ऐसे करके साल में 3 किस्त भेजा जाता है, जिसमें 6,000 का अमाउंट किसानों को सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। बाकी अब अच्छी बात यह है कि किसानों की सुविधाओं को देखते हुए सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, जिससे कि अब आसानी से किस्त का लाभ किसान उठा पाएंगे। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर ई-केवाईसी करवाना हो, मोबाइल ऐप के द्वारा वो आसानी से सब कुछ करवा पाएंगे। ताकि आपको बता दें कि अगर आप भी 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपके अकाउंट में भी 15वीं किस्त नहीं पहुंची है, तो आपको बता दें कि इसको लेकर जानकारी ये सामने आई है कि दिवाली के पहले किसानों के खाते में 15वीं किस्त भेज दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार के द्वारा सामने नहीं आया है। कोई भी नई जानकारी आएगी तो वो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।